चलिए, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का 8 चैप्टर और अनुप्रयोग यानी कि 9 चैप्टर दोनों पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.1 इसमें बात करेंगे। मेनली चीज दिया है रचना के बारे में। किसका बारे में? रचना के बारे में। और यहाँ पर रचना करना हम लोग सीखेंगे। रचना से सवाल डेली आता है, प्रत्येक साल एक ना एक सवाल टपका ही रहता है। तो इसको पहले देखते हैं। पहला सवाल क्या देखते हैं? पहला सवाल इसमें कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा के मान लेते हैं, ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है। कितना लंबा रेखा खींचे हैं? तो 7.6 सेंटीमीटर। कितना रेखा कितना है लंबा? स्केल रख के 7.6 सेंटीमीटर का खींच लेना है रेखा। इसके बाद ए पर 60 डिग्री के कोण बनाना है। कितना डिग्री के? 60 डिग्री। 60 डिग्री के कोण बनाने के लिए यहां से क्या करेंगे? एक चाप काटेंगे। इस तरह का काटेंगे चाप, और यहां से इस तरह करके यहाँ पर काटेंगे और इसको सीधा ले जाएंगे ऊपर। क्या करेंगे? सीधा ले जाएंगे। और यहाँ पर कुंपी तिरछा करके ऐसे चाप काटिए फिर, और यहाँ से जितना चाप काटे वहां पर कट करिए और सीधा ऐसे मिलाइए। सीधा क्या करिए? मिला लीजिए। अब यहाँ का देखिए, इसको बांटना है 5:8 में। कितने अनुपात में बांटना है? 5:8 में। तो क्या करिए, ये है, इसको बांट दीजिए। देखिए अधिकतम 8 है तो 9, 10 तक ले इसको बांट दीजिए समान अनुपात में। इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A1, इतना दूरी बाद A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 तक ले बांट दिए। चलिए, एक अधिक हो गया उतना तक। इसमें भी 9 तक ले बांट देते हैं। ये वाला हो गया हमारा B1, B2, B3, B4 और B5, B6, B7, B8, B9, 9 तक हो गया। अब देखिए 5:8 में बांटा। तो ऊपर हमारा लीजिए 5 हमारे यहाँ है, और इधर लीजिए 8 हमारा यहाँ है। इस दोनों को आपस में मिला दीजिए। ये दोनों को आपस में क्या करिए? मिला दीजिए। और यहाँ बिंदु आएगा, इसका नाम दे दीजिए हमें P। मान लेते कोई भी नाम रख सकते हैं, मान लीजिए रख दिए कितना? P। तो कर जो बांटे उनके बीच की दूरी भी लिखना है। जैसे कि AP की दूरी अगर मापेंगे, AP की दूरी मापेंगे तो कितना आएगा, और P से लेके B के बीच की दूरी को मापेंगे तो आपको कितना आएगा। ये दोनों का करना, दूरी बताना है। तो आप अपने जल्दी से रचना करके क्वेश्चन बताइए। तो AP के जो बीच की दूरी आएगा, देखिए हम AP की दूरी निकाल रहे हैं। टोटल कितना है? तो 8, 5, 13 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। रेखा कितना लंबा है? 7.6। तो 7.6 सेंटीमीटर आप बट्टा कर देंगे 13। तो हम पहले का अनुपात निकाल रहे हैं तो गुना 5 से करेंगे। अगर दूसरा का अनुपात निकालना है तो इसको करेंगे 7.6 और गुना 8, और तब गुना करेंगे किससे? 8 से। गुना किससे करेंगे? सॉरी, इधर 13 रहेगा, नीचे कितना है टोटल? तो 13। अब चलिए 5 से गुना करते हैं तो 6×5 = 30, और 7×6 = 42, और 3 = 45। बाटा कितना आएगा? 13। इसके भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 39। कितना होगा? एक मिनट 5 से करेंगे 6×5 = 30, कैरी कितना बचा? 3। तो 7×5 = 35, 35 और 3 38 न होगा। कितना हो गया? ये 38 हो गया। चलिए 13 से भाग करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 39 से ज्यादा हो जाएगा। तो 13 दूनी कितना होगा? 26, और 13 9 170, लगभग 2.9 आएगा। तो हमारा AP की जो यहाँ से लेके पीत के बीच की दूरी आएगा 2.9। अभी घटा लीजिए, टोटल 7.6 में से 2.9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 7.6 में से 2.9 घटाइए तो 9 7 कितना? 16, और 3 4 7, यानी कि 4.7 आएगा। 4 पॉइंट कितना आएगा? 7। इतना सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? ये सब आंसर हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते। इसमें रचना लिखने के लिए बोलेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, जिस तरह खींचे उसी तरह
ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए पर 60 डिग्री का न्यून कोण बनाया और ए से ए एक्स रेखा को A9 अनुपात मैंने 9 भागों में विभाजित कर दिया। उसके बाद B से B9 तक ले समान अनुपात में बांट दिया, विभाजित कर दिया। इसके बाद A5 को B8 से मिला दिया, जिससे AB रेखा को प्रतिच्छेदी बिंदु P प्राप्त हुआ और AP के बीच की दूरी हमारा 2.9 है और PB के बीच की दूरी 4.7 सेंटीमीटर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सवाल ई वाला ना आता है, सवाल आता है 2 नंबर से। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह का सवाल इसमें से आता है और एक सवाल इसमें से आ ही जाता है प्रत्येक साल। तो ये आपको दे देता है 5 नंबर का। कितना? 5 नंबर का। देखिए 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में करे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए इसमें 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। ये वो देगा आपको अंश, ऊपर रहता है कौन सी? अंश, और नीचे क्या रहता है? हर। ऊपर अंश रहता है, नीचे क्या रहता है? हर। यदि अंश बड़ा होगा हर से, क्या चीज? यदि अंश बड़ा होगा हर से तो जो त्रिभुज की रचना होगा, त्रिभुज की रचना होगा वो बाहर होगा। कहाँ होगा? बाहर होगा। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि आपकी अंश होगा वो हर से क्या होगा? छोटा, यानी कि हर अब बड़ा होगा। तो जब हर बड़ा होगा तो इस समय आपकी जो त्रिभुज की रचना होगा वो होगा आपको अंदर। कहाँ होगा? अंदर। बस इतने बातों का ध्यान में रखना। देखिए एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखिए 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में कह रहा है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। एगो 4 सेंटीमीटर है, एगो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसमें से मिड वाला ले लेते हैं, 5 वाला। हम ले लेते हैं मिड वाला। कितना? 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेते हैं। चलिए 5 सेंटीमीटर का हमारा एक रेखाखंड हो गया। कितना सेंटीमीटर? 5। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। कह रहा है कि अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर डिवाइडर को स्केल की इस तरह रखिए और यहाँ पर आपका आएगा 0, 1, 2। अब यहाँ से रख के 4 तक ले फैलाइए और 4 तक फैला के ए को यहाँ से कट करिए 4 सेंटीमीटर तक ले, और बी से आप 6 सेंटीमीटर इसका स्केल पर रख के 6 तक ले मापिए डिवाइडर को और यहाँ से ऐसा कट करिए। अब कट करिएगा तो इस तरह का त्रिभुज की आपके सामने रचना हो जाएगी। त्रिभुज के क्या होगा? रचना होगा। इस तरह त्रिभुज के क्या होगा? रचना होगा। यहाँ ए लिख दिए, बी लिख दिए, यहाँ क्या लिख देते हैं? हम सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सी। अब देखिए इधर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो दी गई भुजा के कितनी है? तो 2/3 गुनी है। 2 बट्टा कितना गुनी? 3 गुनी। अब यहाँ देखिए ई वाला हमारा अंश है और ये वाला कहाँ है? नीचे वाला हमारा हर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अंश छोटा है, हर की तुलना क्या है? अंश छोटा है। तो हर की तुलना में जो अंश छोटा होगा, यहाँ पर तो अंश बड़ा है तो ई वाला है, तो जो त्रिभुज की रचना होगा कहाँ होगा? अंदर होगा। कहाँ होगा? अंदर होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ये जो ए रेखा है, ए बिंदु है, इसको यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए एक लंबा रेखा खींचेंगे। अपने से कितना डिग्री कोण बनाकर खींच सकते हैं, चाहे ऐसा ही। तो इसको हम बांट रहे हैं। देखिए यहाँ पर अधिकतम कितना अंक है? 3 है। तो यहाँ इसको 3 खंड में बांट दे रहे, एक समान अनुपात में 2 और 3। डिवाइडर रख के यहाँ से रखिएगा तो यहाँ कट करिएगा, फिर यहाँ से रख के यहाँ कट करिएगा, फिर यहाँ से रख के यहाँ कट कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर रख देते हैं A1, A2, इसका नाम देते हैं A3। A1, A2 और A3। अब यहाँ पर क्या करिए, नीचे देखिए कितना है? 3। नीचे कितना है? 3। तो यहाँ पर देखिए इस वाला 3 को हम नीचे वाला जो जितना भी अंक रहता है तो पहले उसको मिला दिया जाता है। तो b को हम किससे मिला देते हैं? तो 3 में क्या करते हैं? मिला देते हैं। b को हम किससे मिला दिए? 3 में मिला दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, जो त्रिभुज बनेगा कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। अब इसको मिला देने के बाद जो 2 है उस पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ से एक चाप काटते हैं। क्या काटते हैं? चाप। चलो यहाँ से हम क्या कर दिए? एक चाप काट दिए। मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से चाप काट दिए। फिर इतना ही का चाप हम A2 पर रख के काट रहे हैं।
काट दिए, A2 पर रख के यहाँ से क्या कर दिए, चाप काट दिए। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मापिए, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, बीच की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी के देखिए यहाँ पर कट किया। अब इस सीधे ही रेखा को इसमें मिला दीजिए, ये रेखा का करिए मिला दीजिए। ये वाला हमारा क्या चीज है, A2 है, मिला दिए। अब इसको B है तो इसको हम नाम देते हैं B डैश, क्या नाम रख दिए, B डैश चाहे B1 जो भी हो, चलो B डैश रख देते हैं, क्या रख दिए, B डैश। देखिए यहाँ पर जो भी आप रेखा खींचेंगे साथ साथ खींचते चलिएगा तो आसान रहेगा। जो भी रेखा खींचे हैं ये देखना दोनों समानांतर आएगा, क्या आएगा, समानांतर आएगा। अब इसी तरह जिस तरह यहाँ पर खींचे उसी तरह यहाँ पर खींचिए। यहाँ से एक चाप लेते हैं अपने से और यहाँ से बी पर पॉइंट पर रख के ऐसे काट देते हैं, कट गया, यहाँ से क्या हो गया, कट गया। अब फिर बी डैश पे उतना ही चाप बिना हिलाए डुलाए एक यहाँ पर कट कर दीजिए, हो गया। और यहाँ से देखिए चाप को फैलाकर यहाँ से देखिए डिवाइडर से जितना दूरी पर है इस बिंदु पर रख के उतना ही दूरी पर क्या कर दीजिए, काट दीजिए। और इस वाला रेखा को क्या करिए, मिला दीजिए, ये वाला रेखा का करिए मिला दीजिए। जो रेखा आएगा वो कैसा आएगा, समानांतर आएगा, कैसा आएगा, समानांतर आएगा। तो ये बी डैश हो गया, इसी है तो एक का नाम रखते हैं सी डैश, क्या रख दिए, सी डैश। हमारा रचना का रचना हो गया, हमारा क्या हुआ, रचना हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो देखिए हम पहले त्रिभुज ए बी सी खींचे थे, यहाँ देखिए ए बी सी, ए बी सी इस समरूप होगा कौन त्रिभुज के, किसके, कौन त्रिभुज के समरूप होगा, तो ये त्रिभुज के समरूप होगा। यहाँ पहले ए रखे हैं तो इसके जगह पर हम ए रख देते हैं, पहले ए रखे हैं तो ए, इसके बाद बी डैश आया है तो बी डैश, इसके बाद हमारा सी डैश आया है तो सी डैश। मतलब समझिए, मतलब समझिए, मतलब सवाल का अर्थ ही है कि जो है आप ए बी सी के त्रिभुज की जो रचना किए हैं इसका 2/3 गुना ये त्रिभुज होगा। कितना गुना होगा, 2/3 गुना त्रिभुज होगा। कितना गुना होगा, 2/3। जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी है, इसका क्षेत्रफल 12 आया, कितना आया, 12। तो हम कहेंगे कि इस त्रिभुज का ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब कि बनाइए जिसका क्षेत्रफल इसका 2/3 गुना होगा। तो 3 चौका कितना, 12, 4 दूनी कितना आएगा, 8। तब इस त्रिभुज जो छोटे ना होगा, छोटा रहेगा तब इसके अंदर बनेगा। तो इसके अंदर ही बना दिया हम एक छोटा त्रिभुज, क्या बना दिए, एक छोटा त्रिभुज बना दिए। तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब रचना लिखना है तो रचना लिखना है तो पहले क्या कर देंगे, ए बी 5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचा, ए और ए सी हम 4 सेंटीमीटर लिया और बी सी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दिए। ए को A3 तक समान हिस्सों में बांट दिए और इसके बाद हम क्या किए, A3 को A3 बिंदु A3 और बिंदु A2 की सहायता से हमें A2 और B डैश रेखाखंड प्राप्त हुआ। इसी तरह B बिंदु और B डैश बिंदु के द्वारा हमें B डैश और C डैश रेखाखंड प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC डैश का निर्माण हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कर रहा है कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करिए। तो पहले त्रिभुज की हम रचना कर लेते हैं। लिखा है 5, 6, 7 सेंटीमीटर, तो हम बीच वाला ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच दिए, इसका नाम देते हैं अपने से ए, इसका नाम देते हैं बी। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से स्केल से और रख के डिवाइडेड 0 से रख के 5 सेंटीमीटर फैला लेते हैं। यहाँ से रख के 5 सेंटीमीटर फैलाएंगे तो लगभग यहाँ पर कट करेगा। ऐसा क्या करना है, चाप काट देना है और फिर 7 सेंटीमीटर इसी तरह माप के बी पर रख के काट करेंगे। तो कट करेंगे तो इस तरह मिला देंगे तो हमारे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, जाना कहेंगे त्रिभुज ABC। कौन त्रिभुज होगा, ABC। इसका नाम देते हैं कौन चीज, सी। इसमें सवाल देखिए, इसमें करे 7/5 गुना, 7 बटा कितना है, 5 गुना, 7/5 गुना।
लेकिन यहाँ देखिए 7/5 है तो अंश जो है एक हर है, तो अंश देखिए अगर हम ऊपर वाला कौन सी अंश और नीचे वाला हर, यहाँ पर अंश हर से क्या है बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा, तो त्रिभुज की रचना कहाँ होगा बाहर होगा, त्रिभुज की रचना बाहर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से लंबा एक रेखाखंड खींच देते हैं न्यून कोण बनाते हुए अपने से। अब इसको देखिए अधिकतम 7 है, अधिकतम इसके 7 खंड में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया 7 हो गया। इसका नाम देते हैं A1, इसका नाम A2, A3, A4, A5, A6 और A7। और यहाँ पर देंगे जो नीचे वाला होता है पहले उसको मिलाया जाता है, इसको वाला पहले देखिए A5 है, A5 को B में हम मिला देते हैं, A5 को किसे मिला दिए B में मिला दिए। अब जो रचना बनाना है तो त्रिभुज बाहर बनेगा, तो अब हम A7 पर ही त्रिभुज की रचना करेंगे, किस पर करेंगे A7 पर। इसको हमें और हल्का आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे हल्का बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा दिए। अब देखिए A7 पर रचना करना है तो A7 को पकड़िए और यहाँ से एक छोटा सा यहाँ तक चाप काटिए, यहाँ तक लेकर काटिए चाप, और एक चाप आप क्या करिए यहाँ से लेकर ऐसा काट दीजिए, कट गया। अब यहाँ से ये दोनों की दूरी इस तरह का करके माप लीजिए, और जितना फिर यहाँ पर रखिए ई वाला बिंदु पे, ना कि ई वाला बिंदु पर, ई वाला बिंदु पर रखना है ना कि ई वाला बिंदु, यहाँ पर रख के फिर ऐसे काट दीजिए और सीधे आप मिला दीजिए, सीधे क्या करिए मिला दीजिए। देखिए दोनों समानांतर होगा, ये बी है तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा बी डैश, कौन हो जाएगा बी डैश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बी डैश हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जिस तरह यहाँ पर रख के काटे हैं उसी तरह यहाँ पर रख के काटना है, तो यहाँ पे बी पर रखिए और बी पर रख के एक छोटा सा ऐसे करके एक चाप काटिए, काट दिए। फिर इस तरह बी पर रख के फिर एक छोटा सा इसी तरह का क्या करिए चाप काट दीजिए, यहाँ से क्या करिए चाप काट दिए। अब ये दोनों के बीच की दूरी मापिए, ये दोनों के बीच की दूरी क्या करिए माप दीजिए, माप दिए। इसको हल्का और ऊपर बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर जो कट किए हैं इसको क्या करना है सीधे मिला देना है, सीधे क्या करना है मिला देना। तो दोनों रेखा आपस में क्या होगा समानांतर होगा, क्या होगा समानांतर। इसका नाम देते हैं हम सी डैश, क्या नाम दे दिए सी डैश। इस तरह से हमें त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो पहले हम त्रिभुज रचना किए थे, कौन त्रिभुज ABC। अब इसके समरूप जो त्रिभुज बना है A1 है, उसके बाद B डैश है और C डैश है, यानी कि ई वाला पहले त्रिभुज था, इसके सहायता से हम ई वाला बड़ा वाला त्रिभुज का क्या कर दिए रचना कर दी, बड़ा वाला त्रिभुज क्या कर दिए रचना कर दी। और रचना जिस तरह बताए थे जिस तरह खांचे उसी तरह भाषा के रूप में लिख देना है। अब अगला सवाल में बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कितना 4 नंबर। 4 नंबर कर आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। कह रहा है कि आधार लेना है 8 सेंटीमीटर, आधार कितना लेना है 8 सेंटीमीटर। हम इसको ले लिए 8 सेंटीमीटर आधार हो गया, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं। कह रहे कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका मध्य बिंदु कितना पाएगा 8 है तो यहाँ पर 4 होगा, एकदम बीच में कहाँ आ गया 4, और 4 से 4 तक ले कितना तक ले 4 सेंटीमीटर यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं। अब दोनों के इसमें क्या करते हैं मिला देते हैं, दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं। इस प्रकार हमें कौन त्रिभुज ए, इसका नाम देते हैं सी, ABC हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया। कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कर जिस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की एक पूर्णांक 1/2 गुनी है। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, एक 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना गुनी। अब देखिए एक में अंश का है बड़ा है हर से, अंश का है बड़ा है और हर से, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा बाहर होगा। वो पहले वो सब छोड़िए दो, हम कहेंगे तो सब छोड़िए दो, पहले यहाँ देखो कितना है 2। तो चलिए इसको हम बांट देते हैं, 2 खंड में बांटे, चलिए 1 और कितना हो गया 2, तो 2 खंड में बांटे। तो पहले इसमें इसका नाम A1 देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं A2, इसको पहले मिला दीजिए, इसको क्या करिए मिलाइए। अब जो त्रिभुज जो बनेगा वो किस पर बनेगा 3 पर, तो इसको एक और खंड का बांटना पड़ेगा, कितना हो जाएगा A3,
कितना बटेगा, ये 3। अब इसको देखिए, अब ये 3 पर इसको ले जाना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो बाहर ऊपर वाला होता है वही उसी पर त्रिभुज की जो रचना होता है। तो ये 3 को इसको और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से ये 3 को फिर बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ पर एक चाप काटेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी मापेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी मापेंगे, यहाँ पर कट किया तो इसका सीधे जो रेखा खिंचाएगा वो कैसा होगा, ये दोनों का स्केल पर रख के दोनों का आपस में क्या करेंगे, मिला के एक रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा होगा वो बी डैश होगा। कैसा रेखा होगा, बी डैश रेखा होगा। अब यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर ऐसा किया है उसी तरह यहाँ पर करिए, बी डैश पर लेके या ऐसा एक चाप काटिए, फिर या ऐसा एक चाप काटिए। अब दोनों के बीच की दूरी मापिए, इधर भी दोनों के बीच की दूरी मापिए, मपा गया और काट दिए, मपा गया और क्या करिए, काट दिए। इसी को हल्का और बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर से जो कट किए हैं यहाँ पर से सीधे समानांतर एक रेखा जाएगा। सीधे क्या आएगा, स्केल रखेंगे मिलाएंगे तो एकदम समानांतर आएगा, और यहाँ पर कैसा होगा, सी डैश। अगर ये दोनों रेखा समानांतर नहीं आया तो आप जो रचना किए हैं वो गलत होगा, जो रचना किए हैं वो गलत होगा। जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा तो आपको देखेगा तो बस ये दोनों रेखा आप समानांतर किए हैं कि ना किए हैं। अगर सही बनाएंगे तो दोनों रेखा आपका कैसा होगा, समानांतर होगा, यानी समान अंतर पर होगा। अगर नहीं किए होंगे, गलत किए होंगे तो दोनों रेखा समानांतर नहीं होगा। चलिए इस प्रकार हमें क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, तो ए बी डैश और सी डैश, ये वाला हो जाएगा हमारा। इस तरह हमारा त्रिभुज का रचना हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल 5 नंबर, कौन सवाल, 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर है, एबी 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज एबीसी 60 डिग्री है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कर जो एबी त्रिभुज भुजाओं की संगत भुजा 3/4 गुने। पहले त्रिभुज की हम रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, त्रिभुज की रचना। तो कह रहा है बीसी 6 सेंटीमीटर है, हम एक ले लेते हैं रेखा, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। कितना सेंटीमीटर के, तो 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6। अब कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ए बी सी पर 60 डिग्री का कोण बनल है, यानी इस पर कितना डिग्री कोण बनल है, तो 60 डिग्री का। तो पहले 60 डिग्री कोण का रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ से रख के एक चाप काटते हैं, ऐसा क्या होगा, चाप कटेगा, और जितना चाप काटे यहाँ पर रख के कट करेंगे तो लगभग यहाँ पर आएगा, और सीधे इसको क्या करना है, मिला देना है। सीधे क्या करना, आगे तक ले बढ़ा देना है, आगे तक ले बढ़ा देना। चलो हम बढ़ा देते हैं, लेकिन कह रहा है कि कितना तक ले बढ़ाना है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से रख के यहाँ तक ले मापो तो लगभग 5 सेंटीमीटर यहाँ तक ले आएगा। तो इसका नाम देते हैं कितना, सी। क्या नाम देते हैं, सी, सॉरी सी तो यहाँ पर, इसका नाम देते हैं ए। अब यहाँ पर जो एक बिंदु आया है इस सीधे मिला देते हैं किसमें, तो सी में। किसमें मिला देते हैं, सी में। तो ए बी सी हमारा त्रिभुज की रचना हो गई। कितना डिग्री कोण है, तो 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इसके 3/4 गुनी है। कितना गुनी है, 3/4 गुनी। तो चलिए हम नीचे वाला पकड़ते हैं, और पहले अधिकतम देखिए कितना है, ज्यादा से ज्यादा अंक कितना है, तो 4 है। तो इसको 4 खंडों में बांट देते हैं, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड। इस सामान डिवाइडर से रख के यहाँ पर रख के ऐसे काटा जाता है, फिर यहाँ से रख के ऐसे काटा जाता है, यहाँ पर रख के ऐसे काट, ये ना कि अपने मन से काट देना। चलिए हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना है, इस पहले इसका नाम देते हैं B1, इसका नाम रख देते हैं B2, इसका नाम देते हैं B3, इसका नाम देते हैं B4। अब यहाँ पर अधिकतम कितना है, 4। तो इसको 4 में मिलाइए। इसको किसमें मिलाना है, 4 में। मिला दिए, 4 में क्या करिए, मिला दिए। अब जो त्रिभुज बनाना है किस पर बनाना है, 3 पर। 3 हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक चाप काटिए, ऐसे ऐसे क्या करिए, चाप काट दिए, चलो कट गया। अब B3 पर, यानी कि इस पर ना रखे, यहाँ पर रख के एक चाप हम ऐसा काटते हैं, कट गया। अब ये दोनों के बीच की दूरी मापिए, माप लीजिए। इस दोनों के बीच की दूरी माप लीजिए, और इस दूरी के बीच की दूरी माप लीजिए, माप के ऐसा कट कर दीजिए। और जहाँ B3 है इसको क्या करिए, मिला दीजिए। इसको क्या करिए, मिला दीजिए। देखिए दोनों रेखा लगभग समानांतर है, दोनों रेखा समानांतर आएगा। जो बनाए हैं वो दोनों रेखा कैसा आएगा, समानांतर आएगा। इसका नाम सी है, तो इसका नाम देते हैं कैसा, सी डैश। इसका नाम ना देते हैं, नाम दे देते हैं सी डैश।
ये दोनों रेखा समानांतर ही आएगा, ध्यान में रखना। कोनो भी त्रिभुज ऐसा ना हो कि कोनो में टेढ़ हो जाए, कोनो में हेतरे आ जाए, हेतरे, इस तरह नहीं होगा। दोनों आएगा तो एकदम समानांतर जाएगा, पैरेलल ही जाएगा। आप देखिए जिस तरह यहाँ पर ऐसा किए हैं उसी तरह यहाँ पर कर दीजिए। सी पर रखिए और यहाँ पर एक क्या करिए, चाप काट दीजिए, और यहाँ सी डैश रखिए और यहाँ पर कैसे क्या करिए, चाप काट दीजिए, और दोनों के बीच की दूरी मापिए, और फिर इस यहाँ पर रख के बीच की दूरी कट कर दीजिए, और यहाँ पर इसका नहीं, यहाँ पर रख के सीधे मिला दीजिए। तो लगभग ए बी रेखा कैसा आएगा, समानांतर आएगा। यहाँ पर रख देते इसको ए डैश नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ए डैश। फिर लिख दीजिए त्रिभुज की रचना तो हो गया। अब लिख दीजिए ए बी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसका, ए डैश और बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, रचना हो गया, बस कुछ ना करना है। चलिए अब अगला सवाल में देखते हैं। रचना लिखना हो तो लिख दीजिए उसी तरह। बीसी एक 6 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा, बी से ए से 5 सेंटीमीटर तक रेखा खींचाया, और ए से सी को मिलाया, बी को B4 तक ले 4 भागों में बांट, समान भागों में बांट दिया, और बी और B3 की सहायता से B3 और C डैश एक रेखा खंड खींचा, और C तथा C डैश की सहायता से हमें ए डैश और C डैश एक रेखा खंड खींचा। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC समरूप ए बी और C डैश प्राप्त हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं। कौन नंबर हो गया, 6 नंबर। कौन नंबर सवाल, 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाइए इस जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है और B 45 डिग्री है और ये 105 डिग्री है। BC 7 सेंटीमीटर है, हम यहाँ ले लेते हैं BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, B और इधर ले लेते हैं C कितना सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। B है, इस पर कितना डिग्री कोण बनाना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कोण बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, और यहाँ से रख के कैसे काटेंगे, 60 डिग्री बन गया, और यहाँ पर काटेंगे तो ये बन गया 120 का। फिर आधा करके काटेंगे तो ये वाला हो गया हमारा 90 का, और इसको डॉट 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 करके मिला देते हैं, और फिर यहाँ पे जहाँ कट किया है यहाँ से रख के एक इधर काटते हैं, यहाँ से रख के एक बार इधर काटते हैं। ये जो रेखा बना कितना डिग्री का बना, तब 45 डिग्री कोण बना। कितना डिग्री का, 45 डिग्री। कह रहा है ए पर 105 डिग्री, ये तो हमारा हल ही नहीं है, और बी 45 डिग्री, तो हमें सी पर कोण खोजना। बताइए तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का। हम यहाँ लिख रहे हैं कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसमें दो कोण का मान दे दिए, बी का और ए का, बी का और ए का दिया है। तो ए का जो दिया है कितना दिया है, 105 डिग्री, अब बी का जो दिया है कितना डिग्री, 45 डिग्री, या प्लस कोण सी बराबर कितना, सॉरी 180 डिग्री योग होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 105 में 45 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। कोण सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोण सी निकालेंगे तो 180 में से 150 घटाए तो कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कोण सी का मान हमारा कितना आएगा, 30 डिग्री। 30 पर हम कितना डिग्री कोण बनेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक चाप काटे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या काटिए, चाप काट दिए। अब यहाँ से लेके जितना के चाप काटे यहाँ पर काटिए तो कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60। अब 60 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर काटेंगे, यहाँ से लेकर फिर यहाँ, तो यहाँ जो मिलेगा ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री का। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखिए ये आप हमारा बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया। ये जो एंगल बना कितना डिग्री का बनेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा 105 डिग्री। अगर सही बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, 105 डिग्री। चंद्रमा रख के माप लीजिए, देखिए 105 डिग्री आया कि ना। अगर 105 डिग्री नहीं है तो जो रचना किए गलत किए हैं। अब चलिए इसको एक समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है जो 4/3 गुनी है। कितना गुनी है, तो 4/3 गुनी है। तो हम बोले तो पहले नीचे अधिकतम संख्या देखिए, अधिकतम संख्या देखिए, हम देखते हैं 4 है। अधिकतम संख्या कितना है, 4। इसको 4 भागों में बांट दे दिए। चलिए हम 4 भागों समान भागों में बांट दिए। इसका नाम देते हैं B1, इसका नाम दिए B2, इसका नाम दे दिए B3, इसका नाम दे दिए B4। कितना नाम दे दिए, B4। चलिए अब B4 को सीधे मिलाइए। नीचे देखिए पहले यहाँ पर कितना 3 है, तो 3 को मिलाइए, जो नीचे रहता है उसी को मिलाइए C में। तो चलिए B3 को मिला देते हैं C में, मिला दिए।
अब जो त्रिभुज देखिए 4 है, अब ऑटोमेटिक 4 पे बनेगा त्रिभुज। तो यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे क्या करिए, एक क्या करिए चाप काटिए, इस पर के क्या करिए चाप काट दिए, और उतना ही के चाप एक यहाँ पे काट दीजिए। अब दोनों के यहाँ डिस्टेंस मापिए, और यहाँ पर डिस्टेंस रख के माप के क्या करिए आगे सीधे बढ़ा दीजिए, और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, मिला दिए। ये दोनों रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर होगा। अब यहाँ पर इसका नाम देते हैं सी डैश, इसका नाम सी है तो इसका नाम रख दिए सी डैश। अब हमें देखिए इसी तरह सी डैश पर भी एक रेखाखंड इस पर खींचना है, तो यहाँ पर सी पर रख के फिर एक और चाप काटिए, काट दिए, और उतना ही के सी डैश पर रख के चाप काट दिए। अब दोनों के बीच की दूरी मापिए, और ये दोनों के बीच की दूरी मापिए, माप दिए, और यहाँ पर से रख के फिर ऐसे दोनों को मिलाना है, दोनों का कर देना है, मिला देना। ये वाला हमारा कहला जाएगा ये ए है, तो कर देंगे ए डैश। इस प्रकार हमारा त्रिभुज भी क्या ये भी निर्माण हो गया। हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, हमारा त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 7 नंबर, 7 नंबर भी देख लेते हैं। ये लिखना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, अपने से लिखना पड़ेगा। चलिए 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कोण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई का हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना के लिए जिसकी बुझी हुई भुजाएं संगत भुजा के 5/3 गुनी। कोण के अतिरिक्त दिया हुआ, किसके अतिरिक्त, कोण के अतिरिक्त, यानी कोण नहीं दिया है, कोण के अतिरिक्त एक 4 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं आधार जो दिया है 4 सेंटीमीटर का, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं बी दे देते हैं। ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री कोण बना देते हैं, चाप काटेंगे, ऐसा क्या करेंगे चाप, और फिर यहाँ पर रखेंगे 60 हो गया, 120 यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला हो गया हमारा 90। तो यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, जो कोण बनेगा कितना डिग्री के, 90 डिग्री का। अब कह रहा है इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ से मापिए, यहाँ से लेकर 3 सेंटीमीटर लगभग यहाँ तक ला जाएगा। अब ये से लेके यहाँ तक इसका नाम देते हैं, इधर बी है तो इसका नाम देते हैं सी, और इसको हम मिला देते हैं किसमें, बी में, किसे मिला देते हैं, बी में। अब यहाँ देखिए इस पर हम त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दिए। अब कह रहे हैं जो त्रिभुज अन्य त्रिभुज की जो रचना करना है वो समरूप त्रिभुज की रचना करना है जो दिए गए भुजाओं के संगत भुजा 5/3 गुनी है। कितना गुनी है, तो 5/3 गुनी है। तो हम बोले थे पहले नीचे वाला अधिकतम अंक देखना है, तो अधिकतम अंक कितना है 5, इसको काटिए और 5 समान भागों में बांट दीजिए। यहाँ पर रखिए डिवाइडर, इससे काटिए, ऐसा काटिए, फिर इस पर रखिए, ऐसा काटिए, 5 भागों में का हो गया, बट गया। इसका A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, इसका A5, और B को A5 पहले एक मिनट, ये नीचे देखिए कितना है, नीचे 3 है तो 3 पर मिलाइए, चलो 3 पर हम मिला दिए। अब यहाँ देखिए जब त्रिभुज की जब 3 को मिला दिए तो त्रिभुज का रचना किस पर होगा, 5 पर। त्रिभुज का रचना किस पर होगा, 5 पर। अब इसको हल्का और बढ़ाइए क्योंकि इस त्रिभुज पर रचना करना है यहाँ पर बी बिंदु पर। तो ऐसा रख के फिर इस पर क्या करिए, चाप काटिए, और फिर यहाँ पर रख के ऐसा क्या करिए, चाप काट दीजिए, चाप काट दिए। अब दोनों को मापिए, इसके बीच की दूरी मापिए, यहाँ से नहीं मापना है, जहाँ ये आएगा जहाँ से चाप काटे उकरा के बीच की दूरी, यहाँ से दूरी मापिए और यहाँ से बीच की दूरी मापिए, लगभग यहाँ आएगा कट करेगा, इसको सीधे मिला दीजिए, सीधे क्या करिए मिला दीजिए। ई है बी है तो इसका नाम हो जाएगा बी डैश, क्या नाम होगा, बी डैश। और यहाँ पर एक अन्य और त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए जिस तरह इस यहाँ पर किए हैं बाद बाकी जितना भी किए हैं उसी तरह बी डैश पर रखिए, और यहाँ पर एक चाप काटिए और यहाँ पर रख एक चाप काटिए, दोनों के बीच की दूरी मापिए और दोनों के बीच की दूरी माप के क्या करिए, कट कर दीजिए, क्या करिए, कट कर दीजिए। और यहाँ से इसको और ऊपर कर दे, बढ़ा दीजिए, और यहाँ से दोनों के समानांतर एक रेखा जाएगा, ये दोनों के समानांतर क्या होगा, यहाँ जहाँ मिला है वहां से एक रेखा जाएगी, इसका नाम देते हैं सी डैश। ये जहाँ कट करेगा उसका नाम क्या हो गया, सी डैश। अब त्रिभुज का रचना हो गया, अब इसका नाम देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए
ए, उसके बाद बी डैश, उसके बाद सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश हो गया हमारा। अब देखते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 11.2। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रिवीजन करते रहिए।